नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा लाइव आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाइव में आप समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर मैं हमेशा आपको क्या बोलता आया हूँ कि अगर आप 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप और कोई सी टेक्निक का यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने आपको मतलब 2-3 दिन पहले भी वीडियो बनाया है, सब चीज़ मैं आपको बताया भी हूँ। जो मेन चीज़ है हमको किस चीज़ पर फोकस करना है, देखो आप नहीं समझ सकते हो। जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 9 मूविंग एवरेज के ये ऊपर आ चुका है तो आप बाई करो, यहाँ पर ऊपर आ चुका है तो बाई करो, यहाँ पर नीचे आ चुका है तो सेल करो। लेकिन ये मोमेंटम आपको दिख रहा है, आज अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला। लेकिन ये कभी कभी होता है, रोज़ इस तरह से नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक तो वी वेप है, एक कौन सा वी वेप का लाइन है, उसके बाद एक 9 मूविंग एवरेज है। अब दोनों का ही अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद एक यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। तो यहाँ पर जो क्रॉस ओवर हो रहा है उस आधार पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये इंडिकेटर कुछ लगा हुआ है, इसको हटाता हूँ मैं पहले तो यहाँ पर ये जो आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पर मूविंग एवरेज है और यहाँ पर क्या है, एक वी वेप है। अब आपको लग रहा है कि आप 5 मिनट में पैसा बना सकते हैं तो 5 मिनट में आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी पैसा बनाना चाहता हूँ तो जल्दी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अगर आपकी रेंज से बाहर जा रहा है तो आपको फटाफट कट करके मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों ही लाइन है, एक तो वी वेप अगर आप देखोगे तो वी वेप और यहाँ से एक 9 मूविंग एवरेज, दोनों ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों के ऊपर कैंडल बना है। यहाँ पर आप देखो दोनों के ऊपर ही कैंडल बना है। देखो ये एक जो लाइन आपको दिख रही होगी, एक ये वाली, दोनों के ऊपर ही कैंडल बना है। कैंडल बढ़िया यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो रेड कैंडल का क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ से बढ़िया सा एक मोमेंटम अगर आप बात करो तो यहाँ पर 175 के आसपास था, उसके बाद में यहाँ से मोमेंटम आपको दिख रहा होगा 225 के ऊपर तक जाता हुआ आपको देखने को मिला। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको कैसे समझना है ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, या नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। वापस से दोबारा अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि वी वेब के ऊपर तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है। यहाँ पर मैंने 24,900 का सी लिया है अगस्त का। ठीक है, तो आज का यहाँ पर एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला वी वेब के ऑलरेडी ऊपर है। अब यहाँ से एक मोमेंटम दिखा चुका है, तो हम लोग कभी भी जब एक मोमेंटम हो जाता है तो उस तुरंत यहाँ पर कभी वापस से घुसना नहीं है। क्यों नहीं दिखा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम होता है, फिर प्राइजेक्शन क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है, या तो फिर वो ऐसे ऐसे करते करते सीधे थोड़ा सा ट्रैप करके नीचे आ जाता है, या फिर यहाँ से सीधे क्या कर जाता है, सीधे अप साइड में मोमेंटम कर जाता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा है। तो ट्रेंड हमारा बाइंग साइड का है, तो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से दोबारा जब ये 9 मूविंग एवरेज के पास, देखो ये टाइम स्पेंड करने के बाद में थोड़ा यहाँ से रुका, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है 10-15 से लगा के 12-15 तक यहीं पर घूमता रहा, मतलब करीबन 2 घंटे यहाँ पर घूमता रहा। उसके बाद में एक मोमेंटम आया यहाँ पर, तो यहाँ से वापस से 200 से चल के सीधे ये 275 से ऊपर चला गया। अब दोनों ही देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक तो वी वेब के ऊपर भी है और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। चाहे तो यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 20 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर आप देखोगे दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज ने तो यहाँ पर ही सेलिंग दिया था, लेकिन क्या हमको भरोसा आएगा कि हम यहाँ पर सेल करें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जब ये वी वेब को ब्रेक करेगा तभी जाके मैं सेल का प्लान करूँगा। तो यहाँ से वी वेब को इसने कितनी बड़ी लाइन से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी लाइन से ब्रेक किया है, इसलिए ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद ही आप यहाँ पर सेलिंग करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको पी साइड में लेके चलता हूँ। तो पी साइड में अगर हम जाएंगे अभी
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप पी को देखोगे, 1 मिनट, यहाँ से पी का चार्ट लगा लेता हूँ। 24 25, यहाँ से 25,200 का पी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया था, तो एक मौका यहाँ पर आपको था यहाँ पर, ठीक है, एक मौका यहाँ पर था आपको पी साइड में। यहाँ से जैसे ही दोनों लाइनों के नीचे आ चुका था तो आप सी में जा सकते थे। दोनों लाइनों के नीचे आ चुका था तो आप क्या कर सकते थे, सी में जा सकते थे। दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जंप मारा है इसने, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ तो हम लोग जैसे ये जंप मारा इसके ऊपर आ चुका है, तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर जाना पड़ेगा। और ऐसे जंप में थोड़ा सा आपको दूर भी रहना चाहिए मेरे को यहाँ जहाँ तक लगता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता, कभी कभी ऐसे जंप मारता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पर आप देखोगे जंप इसने 1 मिनट में यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, 2 बार, और तीसरी बार में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बढ़िया सा कैंडल बनाया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 100 रुपये के आसपास के प्राइस सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 पार कर चुका था। मतलब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से डबल पैसा बना के, अब जो लोग एसएल नहीं लगाए होंगे उनका तो एसएल बहुत बड़ा हिट हुआ होगा। वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिट्रेसमेंट करके फिर यहाँ पर एक बाइंग का मौका दिया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी काम कर जाती है, लेकिन क्या होता है डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। जब आप सोचोगे, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या यहाँ से मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा, क्या ये अगर वी वेव को आप देखोगे तो यहाँ पर टेस्ट किया था, फिर यहाँ से ऊपर निकल चुका था। वापस से यहाँ पर जब ब्रेक कर रहा था तब यहाँ पर एक अच्छा सा मौका था। जब इसको वी वेव को ऊपर पार किया था तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मौका था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट करके जब वापस से मार्केट ऊपर जाता है, देखो मैंने आपको पहले ही समझाया कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट करेगा। जब वापस से रिट्रेसमेंट करके वापस से घूमता है तब यहाँ पर जाके हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिख रहा था। तो ये देखो यहाँ से अगर वैसे ही घुमा था, ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि ये वाला यहाँ से घुमा है, लेकिन तो एक्सपायरी है, रिस्क नहीं ले सकते, 0 हीरो हो सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अब ये देखो इसमें बहुत आसान काम यहाँ पर लग रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो लोग हम लोग एक तरह से जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों के नीचे है, तो यहाँ पर आराम से एक ट्रेंड हमको पकड़ने में आ गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा दोनों के नीचे है तो एक ट्रेंड हमको यहाँ से आ गया। यहाँ से ऊपर चल रहा था तो हमको एक ट्रेंड समझ में आ चुका था कि बाइंग में, यहाँ से ऊपर आ चुका है तो हमको यहाँ पर बाइंग में दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत आसान हो जाती है समझने के लिए, सीखने के लिए। ये देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, तो किस साइड में आपको जाना चाहिए, किस साइड में नहीं जाना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बहुत आसानी से पता चल जाता है। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हम लोग वो यहाँ पर ये देखोगे आप, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम था बाइंग का, फिर यहाँ से एक नीचे करेक्शन हुआ, फिर एक बाइंग का मोमेंटम आया, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जब ये लाइनें हम लोग मिलाएंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन डालें इस तरह से, तो यहाँ से ब्रेक कर चुका था। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही थी तो ब्रेक कर चुका था, तो वापस से टेस्ट किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते थे। देखो सिंपली क्या होता है ना, हमको ये भरोसा नहीं होता है कि यार हम लोग यहाँ से मूविंग एवरेज पे भरोसा करें कि ना करें, प्राइस एक्शन पे भरोसा करें कि ना करें। तो इसके लिए मैंने आपको एक जो चीज़ बताई है वो है वी वेव। देखो बहुत आसान तरीका बताया मैंने, और इस पर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये एक ट्रेंड को फॉलो करता है। अभी ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वी वेव ना ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज करेगा, जैसे मूविंग एवरेज बार बार चेंज करता है वैसा यहाँ पर चेंज नहीं होता। एक बार ये नीचे आ चुका है, थोड़ा सा नीचे ही रहने की कोशिश करेगा। ये देखो यहाँ से मार्केट सीधे सीधे यहाँ पर नीचे ही चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 51,500 का फी हम देख रहे हैं, तो यहाँ से नीचे ही चल रहा था। जब वापस से यहाँ पर इसने बहुत कोशिशें की, कोशिश कहाँ पर की इसने, यहाँ पर ऊपर आने की। देखो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मौका दिया था इसने ऊपर आने का, दोबारा यहाँ पर इसने कोशिश की थी, लेकिन देखो ऊपर कैंडल बन जाने से ये ऐसा हो सकता है कि देखो सबसे पहले तो हम लोगों को एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो मार्केट ऊपर रहता है तो इस तरह से आता है, फिर ऊपर जाता है इस तरह से आता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि जैसे ये यहाँ पर आया ना मार्केट, तो हमको लगेगा कि मार्केट अब गिर जाएगा। और मार्केट जैसे हम लोग यहाँ पर सेल ट्रेड लगाते हैं
और मार्केट सीधे जंप कर जाता है। फिर हमको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, जैसे ये हाई ब्रेक करता है तो वैसे ही यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम बाय ट्रेड करते हैं और वैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है। फिर हमको लगता है कि अब मार्केट सेल में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार जो नए ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से मार्केट चल के नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो आपको लग रहा होगा कि अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन भाई ये प्राइस एक्शन है, फिर मार्केट नीचे आएगा। ये देखो यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाई करके फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ये वी वेब के ऊपर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या गलती हो सकती है हमारी, क्योंकि यहाँ से एक ज़बरदस्ती का एक जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से आ रहा है, मतलब यहाँ पर वो एक बाइंग के हिसाब से नहीं आ रहा है। दोबारा अगर हम देखेंगे, अब वापस से अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है लो ब्रेक किया, फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से वापस से इसको टच किया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ से लो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ और ये वापस से इसको टच करने चला गया। मतलब यहाँ से एक तरह से हमको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, बाई में जा सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। या फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो रही है, यहाँ से भी हम चाहें तो इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है। थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें सीखने को लगेगा, समझ में आने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ा सा देखो, बिलीव किसी को भी नहीं आता। अगर आप सोचोगे कि मेरे को बिलीव आए या फिर आपको बिलीव आए, बिलीव तभी आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ पर एक तरह से लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से अगर आप 5 मिनट की चार्ट पर देखोगे तो ये सी साइड का हमारा, तो सी साइड में ऊपर आ चुका था जब पी साइड में नीचे चल रहा था। अभी यहाँ से ये वाला ब्रेक किया था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो चलो यहाँ से ब्रेक किया था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते, पी में जा सकते थे। वापस से ऊपर आ चुका था तो हम लोग क्या कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेके। तो ये जो वी वेव का खेल है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर अगर आप ये भी ना लगाओ, जैसे मैं 9 मूविंग एवरेज हटा भी दूँ, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये देखो, जब इसको ब्रेक कर चुका है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो इसके अपोजिट। यहाँ पर अगर हम देखें 11 बजे इसने ब्रेक कर दिया था, अब हम थोड़ा सा 11 बजे कर ये देख लें, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको 11 बजे पी का चार्ट देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर तो बैंक निफ्टी का पी का चार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये वाला पी का 11 बजे देखना, 11 बजे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 11 बजे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए था। ये देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 11 बज रहे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग में जा सकते थे। आप देखोगे यहाँ से 425 के नीचे था ये, और यहाँ से 450 के ऊपर जाता हुआ दिखा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप जाओगे, कहाँ पर, इसमें सी में जाओगे, तो सी में अगर आप देखोगे, ये देखो 11 बजे ही यहाँ से ब्रेक किया था इसने इस एरिया में। यहाँ से आपको दिख रहा है छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर पी साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है 400 से सीधे 450 के ऊपर तक जाता हुआ दिखा। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ वाला, ये वाला कब ब्रेक किया इसने, 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे आप सी में जाओगे, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 12 बजे, ये है 12 बजे, यहाँ से कितना बज रहा है अभी 12, तो यहाँ पर कितना प्राइस है 325, 325 से सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 425। तो ये मोमेंटम आप आसानी से कैच कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत जुटाना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।